अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। ख़ास करके वो लोग जो क्या इंडिया या पाकिस्तान किसी भी कंट्री से जो है कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है और भी कुछ बड़ी अपडेट है तो सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के गाड़ी चोरी के हवाले से। अभी जो है फरवानिया इलाके में जलेब में एक गाड़ी चोरी मामला बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, अभी ये काफ़ी ज़्यादा उठाई जा रही हैं। तो अगर आप ड्राइवर हैं, किसी भी तरह की कोई भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं, आप पर जिम्मेदारी है तो अपना गाड़ी का ध्यान रखें। और जो है पुलिस का कहना है कि जल्दी ही जो ये गैंग है या चोर हैं उनको जल्दी ही पकड़ा जाएगा और पकड़कर उनको जो है अगर अजनबी लोग हुए डिपोर्ट किया जाएगा, फाइन काफ़ी बड़ा पड़ेगा और जेल भी हो सकती है उन लोगों को। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, फरवानिया इलाके में 16 जो ब्यूटी पार्लर हैं उनको वार्निंग दी गई है, जिनका जो चेकिंग वगैरह किया गया था। अलग अलग एरिया में जो है पुलिस वाले अब जा रहे हैं और जो मिनिस्ट्री की टीमें हैं वो अलग अलग इसी काम के लिए कुछ तैनात की गई हैं, जिसमें कि कुवैत के अंदर अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लोग क्या है रूल रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। जो कि रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह जो है सभी खुले हुए हैं, दुकान वगैरह। तो इसी तरीके से 16 ब्यूटी पार्लर को जो है वार्निंग वगैरह दी है कि उनको उनमें कुछ उल्लंघन वगैरह किया जा रहा था और वार्निंग देके उनको छोड़ दिया गया कि बोल दिया गया कि ये फर्स्ट टाइम वार्निंग आपको दी जा रही है। अगर सेकंड टाइम इस तरह से देखा गया तो आपके ब्यूटी पार्लर को बंद किया जाएगा और आप पर जो है काफ़ी बड़ा फाइन डाला जाएगा। तो अगर आप किसी ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं कहीं पर भी तो ध्यान रखिएगा बाल कटिंग वगैरह का। तो सारे रूल रेगुलेशन जो भी हैं उनको फॉलो करते रहिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़े निकल कर आ रही है और ये आ रही है पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। और जो है इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लेना देना है या जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते वगैरह हैं वो सारे व्हाट्सएप पर जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और देते रहेंगे। तो अगर आपको भी कोई भी सिविल काम है तो आप भी इनका व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं और नोट करने के बाद में जो है आप इनसे कुछ भी क्वारी वगैरह कर सकते हैं। और आपका कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह का काम है तो भी आप इनसे क्वारी वगैरह कर सकते हैं। नंबर है 97361287, ये नंबर है। आप इस नंबर को जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं और किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आप बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है और ये आ रही है जो लोग दुबई के रास्ते सऊदी अरब जाना चाहते हैं। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी जो है लोगों को पकड़ा गया है। 304 लोग पाकिस्तानी हैं और जिसमें कि 50 से प्लस जो है इंडियन लोग हैं। मैं आपको बता देता हूँ इन लोगों को किस बिना पे पकड़ा गया था, उस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई थी। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आप सफ़र करना चाहते हैं पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों या अदर किसी भी कंट्री से हों, दुबई के रास्ते या किसी भी कंट्री के रास्ते अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपसे सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। वो रिटर्न टिकट आपको दिखाना होता है वहाँ पे, किस रीज़न से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे बतानी होती है। तो ये जो लोग हैं ये बता नहीं पाए थे और इन पर जो है एम्बेसी वगैरह को शक हो गया कि ये लोग कहीं दूसरी जगह नहीं चले जाएं इलीगल तरीके से, मतलब वहाँ पे जाके काम नहीं करने लगे दुबई में। और अभी एक कानून और मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो दुबई के अंदर कानून लगाया है, जो लोग भी टूरिस्ट वीज़ा विजिट वीज़ा लेकर जाते हैं उनके पास में 2000 दिरहम होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में 2000 दिरहम नहीं रहेंगे और आप दुबई के अंदर एंट्री करने की सोच रहे हैं तो आपको एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। 2000 दिरहम होना ज़रूरी है नए रूल रेगुलेशन के हिसाब से। और बता देता हूँ, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो है टिकट, जो रिटर्न टिकट है, या तो वो होना चाहिए या फिर आप किसी अदर कंट्री के लिए मूव करना चाहते हैं यानी कि दुबई से कुवैत जाना चाहते हैं तो वो टिकट आपको शो करना होगा एम्बेसी। जैसे ही आप जो है जैसे ही आपको चेकिंग किया जाएगा काउंटर पे तो आपको वहाँ पे जो है शो करना होगा, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी बड़ी जो रूल रहता है उनका रहता है। अगर आप वहाँ पे शो करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो चेक इन वगैरह पे रिटर्न टिकट शो नहीं कर पाए और उनके पास में पैसा वगैरह 2000 दिरहम नहीं थे, तो ऐसे लोगों को एंट्री नहीं करने दी जाएगी। और काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हम दुबई जा रहे हैं तो वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, 14 दिन रहने के बाद में जो है पीसीआर सर्टिफिकेट देने के बाद में जो है कुवैत निकल जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको
कुवैत जाना है तो 14 दिन जो आपको रखना पड़ेगा, या तो आप होटल अपना बुकिंग करें, नहीं तो आपको अदर सिटी से दूसरी जगह पे जो है बियाबान जगहों में होती हैं उन जगहों पे भी रखा जा सकता है, अदरवाइज होटल में भी रखा जा सकता है। लेकिन क्वारंटीन का मतलब होता है कि आपको बाहर नहीं निकलना है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आने ही नहीं चाहिए कि मुझे बाहर घूमने मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। अगर आपको सफ़र करना है तो प्रॉपर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर आपके पास में 2000 से ज़्यादा दिरहम होने चाहिए आपके पास में पॉकेट में, और आपके पास में कुवैत जो है दुबई टू कुवैत आपके पास में टिकट होना चाहिए, या फिर वही टिकट जो है आप रिटर्न अपना इंडिया के लिए बनवाएं, वो भी शो करना आपको पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा। और जो भी कुवैत सरकार ने रूल रेगुलेशन बनाया 14 दिन क्वारंटीन होने के बाद में PCR आपको लेकर जाना ज़रूरी है। तो ये आपको इसलिए बताना ज़रूरी होता है, काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। हालांकि कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई 2 वीडियो में आपने बता दिया, हमें जो है समझ में आ चुका है, लेकिन आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनको ज़रूरी ध्यान देना है आपको। खास करके अब 2000 दिरहम आपके पास में होने चाहिए अगर आप दुबई के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, दुबई के रास्ते जो है कुवैत जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ी अपडेट थी और ये आपको बताना ज़रूरी था। काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि भाई हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं दुबई से टिकट कितना महंगा पड़ेगा और फिर इंडिया से या पाकिस्तान से दुबई कितना महंगा पड़ेगा, वहाँ पे क्वारंटीन का खर्चा वगैरह है वो कितना महंगा पड़ेगा, और फिर 2000 दिरहम आपके पॉकेट में होने चाहिए। वो तकरीबन अगर लगाएंगे तो इंडियन रुपीज़ 40 से 50 हज़ार बैठेंगे और पाकिस्तानी तो और ज़्यादा बैठेंगे। तो आप ये सारी चीज़ जो है मल्टीप्लाई अपना पूरा गुणा भाग करके जो है अपना हिसाब लगा सकते हैं। 1.5-2 लाख में आप बैठेंगे। तो अगर आप एक नॉर्मली जॉब करते हैं तो मेरी आपसे यही जो है मैं सलाह दे सकता हूँ आपको। नॉर्मल जॉब करते हैं तो अभी आप छोड़ दीजिए, जैसे ही इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू होती है तो उसमें आप जाइए, ताकि आपका ये सारा जो खर्च रहेगा बेफजूल का ये बच जाए और आपको कोई भी परेशानी नहीं होए। क्योंकि अगर आप अभी जाते हैं तो आपको परेशानी ज़रूर रहेगी और हो सकता है आपको कुवैत के अंदर एंट्री नहीं मिले। जैसे कि अभी कुछ लोगों को केरला से जो फ्लाइट गई थी 175 लोगों की, 19 लोगों को वहाँ से रिटर्न कर दिया गया था। वो भी काफ़ी ज़्यादा होशियार बने थे। तो आप भी होशियार ना बने, जो भी रूल रेगुलेशन है उनको प्रॉपर फॉलो कीजिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन आपने कोई भी होशियारीपन दिखाया और कोई भी देश की गवर्नमेंट है उसको बेवकूफ़ बनाने की सोची और कोई भी किसी भी तरह की इलीगल तरीके से आपने एंट्री करने की सोची, तो आपको बड़ी परेशानी आ सकती है और आपका पैसा डूब सकता है। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ अपने ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उन लोगों तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो सफ़र करना चाहते हैं तो वो किसी भी धोखे में ना रहें। तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID, फेसबुक ID डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन को आप फॉलो करके जो है हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम ID पे आ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं किसी भी तरीके से। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आपसे बात करनी है तो आप डायरेक्टली जो है हमें इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।